धीरे धीरे किसानों के मेहनत का प्रतिफल आ रहा है। बिहार के किसानों को मार्केट कैसे मिले, इस पर अब चर्चा तेज होगी ताकि बिहार के किसानों का जो प्रोडक्ट है उसको अधिकतम मूल्य दिया जा सके। जर्दालू आम, शाही लीची की जीआई टैग भी मिल गया, मतलब विश्व स्तर पर इसकी पहचान बनी है। किसी रोड मैप के आधार पर बिहार के किसान आगे बढ़े हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा आज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि हमारे किसान फसल तो उगा रहे हैं, लेकिन अब उसकी मार्केटिंग कैसे हो और अच्छा मार्केट कैसे मिले, इसको लेकर जो है प्रोग्राम किया जा रहा है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं मंत्री रामकृपाल यादव। क्लस्टर विकास कार्यक्रम आज 2 दिवसीय कार्यशाला प्रारंभ किया है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ कि बहुत पवित्र उद्देश्य के साथ यह कार्यशाला है। पता है बिहार की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है, जल संसाधन की कोई कमी नहीं है। हमारे किसान बहुत परिश्रमी हैं। हमारे यहाँ ख़ास तौर पर हमारी धरती की खूबी है, बिहार की धरती का, कि हम लीची, मखाना, मशरूम, आम, शहद, आलू, केला इत्यादि अनेक ऐसे जो सामग्री है जिसका उत्पादन हम करते हैं और न सिर्फ देश बल्कि बिहार को बल्कि देश के अन्य भागों में भी भेजने का काम करते हैं। और पता है कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मिथिला मखाना, जर्दालू आम, शाही लीची की जीआई टैग भी मिल गया, मतलब विश्व स्तर पर इसकी पहचान बनी है। और यहाँ से निर्यात भी प्रारंभ हो गया है। अभी चाइना गया था मखाना, उसके पहले दुबई गया था। तो धीरे धीरे किसानों के मेहनत का प्रतिफल आ रहा है और हमारे ये प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि बिहार के किसानों को जो क्षमता है उसका और भरपूर उपयोग करें, उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाएं, उनकी आमदनी बढ़े और उनको मार्केट उपलब्ध हो सके। उत्पादन तो हो गया। माननीय मुख्यमंत्री ने 4 कृषि रोड मैप बनाया था। 3 कृषि रोड मैप के आधार पर बिहार के किसान आगे बढ़े हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण रोड मैप है जिसके आधार पर हमारा विभाग काम कर रहा है कि किसानों का उत्पादन तो हो गया, अब उसकी मार्केटिंग व्यवस्था करनी है। तो बाज़ार अगर मिलेगा तो मैं समझता हूँ को उचित मिल जाएगा किसानों को, उनका उत्साहवर्धन होगा। तो आज इन्हीं विषयों पर ख़ास तौर पर निवेशकों को भी बुलाया गया है और मैं समझता हूँ कि निवेशक को वो हर चीज़ उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं जो उनकी आवश्यकता है। समय कोई विलम्ब नहीं होगा, समन्वय बना कर देंगे और निवेशक जो पहले की सरकार में, पुरानी सरकार में घबराते थे कि बिहार में कुछ नहीं हो पाएगा, उन सब चीज़ों से नीतीश कुमार की सरकार ने दूर किया है, विश्वास जताया है। और हमारा विभाग अपनी भूमिका में है कि हम कैसे किसानों के उत्थान करें, कैसे उनका जो उत्पादन है वो और बढ़े, कैसे उत्पादन का उचित मूल्य मिले, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, इन सब चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में आज का ये कार्यशाला आयोजित किया गया। तो आपने साफ तौर पर मंत्री रामकृपाल यादव को सुना, वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे किसान उत्पादन करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग भी मिल चुका है, चाहे वो शाही लीची हो या जर्दालू आम हो, लेकिन अब उसकी मार्केटिंग कैसे हो उसको लेकर जो है विस्तृत चर्चा होगी और बिहार के किसानों को मार्केट कैसे मिले, इस पर अब चर्चा तेज होगी ताकि बिहार के किसानों का जो प्रोडक्ट है उसको अधिकतम मूल्य दिया जा सके। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।